Welcome back, students, to the second lesson of Vector Algebra Mathematics, class 12. Today we are going to learn about vector addition and we are going to attempt some questions from the NCERT exercise 10.2. This exercise would be covered in three classes, including all the examples that are there in the book. So welcome to the most systematic maths of class 12. Now, हमने अभी तक क्या पढ़ा है? Let us look at the simulation physics point of view वाली. मैथ्स में भी वही होती है. मान लो एक वेक्टर है हमारे पास. ये वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि ये जो दो पिंक वेक्टर्स हैं ये मिलकर बनाते हैं रेड वेक्टर. So parallelogram law of vector addition कहता है that if two vectors to be added are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is the common diagonal. रेड वाला उनका रिजल्टेंट है. वेक्टर्स को ऐड करने का एक और स्टाइल होता है हमारे पास और वो हम उसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सेम वेक्टर है, देखो सेम ही तो बात है. इस वेक्टर को उठाकर हम यहाँ रख सकते हैं. वेक्टर्स की क्वालिटी है कि किसी को भी ट्रांसपोज किया जा सकता है, उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, प्रोवाइडेड वी डू नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड वी डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन. तो पैरेललोग्राम लॉ से रेड रिजल्टेंट है. ट्राइंगल लॉ कैसे दिखता है? ट्राइंगल लॉ ये होता है द हेड टू टेल मेथड. हमने क्या किया? टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, second vector की tail lies on the head of the first vector and then this third side of the triangle is the resultant of these two pink vectors, right? इसका मतलब triangle law and parallelogram law they are equivalent to each other. हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. ओके तो पहली बात हम यही देखने जा रहे हैं कि हमने जो आपको समझाया, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है दिस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर. एंड पैरेललोग्राम लॉ में हमने क्या किया? बेसिकली हमने पैरेललोग्राम लॉ तो यही बोलता है कि भाई अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक है मान लो ओ ए वेक्टर, दूसरा है हमारे पास ओ बी वेक्टर, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा हमारा resultant that is going to be equal to the OC vector, which is A vector plus B vector. Now आपको सिमुलेशन में भी मैंने दिखाया that the parallelogram law and the triangle law of vector addition they are interchangeable, right? दोनों से हमको आंसर सेम आता है. So पहला कॉन्सेप्ट तो ये है मैथ्स का. दूसरी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन. Vectors, because they have magnitude and they have direction, therefore we add them geometrically and not algebraically. कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे हैं आपके साथ. और प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलती है? दैट इफ टू वेक्टर्स आर देयर, मान लो यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, ये रहा हमारे पास एक एक्स वेक्टर, राइट, एक एक्स वेक्टर है यहाँ पे, एक कोई और वेक्टर है से ये ए डी विच इज माई वाई वेक्टर. इन दोनों का सम इज एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर. तो सेम ही तो आंसर आएगा. अगर x प्लस वाई का भी वही आंसर है और y प्लस एक्स का भी यही आंसर है. इसी प्रॉपर्टी को जो है हम वी कॉल दिस प्रॉपर्टी एज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन. इट सेज दैट vector addition is commutative, meaning that x plus y has the same answer as y plus x. X vector plus y vector is equal to y vector plus x vector, right? जैसे 3 प्लस 4 7 होता है तो वेक्टर्स में भी ऐसा ही है. 7 प्लस 4 प्लस 3 भी 7 होता है. 3 प्लस 4 7 है और 4 प्लस 3 भी 7 है. So x vector plus y vector is same as y vector plus x vector, right? So this property is what is called commutative property. Now
एक और प्रॉपर्टी हमारे पास विच इज कॉल्ड एज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर एंड जेड वेक्टर। तो यहाँ पे डायग्राम में हमको नज़र आ रहे हैं, ये हमारा कुछ एक्स वेक्टर है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा वाई वेक्टर है, ये हमारा जेड वेक्टर है। तो ये क्या आया, ये जो हमारा ए डी वेक्टर है, दिस इज माई रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग द ऑर्डर इन विच वी एड दीज वेक्टर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर हम पहले x प्लस वाई करें तो हमारे पास ये ब्लू वेक्टर आएगा x प्लस वाई के अंदर हमने z को ऐड किया ट्राइंगल लॉ के हिसाब से, तो फिर ए डी वेक्टर आएगा। उल्टा भी चल सकते थे हम क्या करते, पहले y और z को जोड़ते, ये y वेक्टर इज बी सी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर इज z वेक्टर। अगर हम इन दोनों को जोड़ते तो हमारे पास ये ब्लू वेक्टर आता, y वेक्टर प्लस z वेक्टर। फिर y वेक्टर प्लस z वेक्टर को हम x वेक्टर के साथ जोड़ते हैं यूजिंग ट्राइंगल लॉ। If two sides of the triangle in the same order, then the resultant is given by the third side of the triangle taken in the opposite order. तो AD वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट हो जाता। तो ये इसमें AD वेक्टर बनता है, पहले x प्लस वाई ऐड किया बाद में z ऐड किया, इसमें पहले y और z ऐड किया बाद में x ऐड किया। दोनों ही केसेस में हमारा आंसर सेम आता है। तो जस्ट लाइक वी सेइंग 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9, तो किसी भी ऑर्डर में ऐड करो आपका आंसर हमेशा 9 आएगा। ये स्केलर में सच है और ये बात वेक्टर्स में भी सच है। दिस प्रॉपर्टी इज देयरफॉर कॉल्ड एज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको हमने आपके साथ यहाँ पर ग्राफिकली करके दिखाया है, राइट। प्रॉपर्टीज हमको आनी चाहिए, इनको हम यूज करते हैं क्वेश्चंस करने के लिए, सो दैट नॉलेज वी शुड पोजेस। नाउ किसी भी वेक्टर के अंदर अगर हम जीरो वेक्टर ऐड कर दें तो वो वही रहता है ना, लाइक ऐसे स्केलर्स में होता है 5 प्लस 0 कितना होता है, 5 प्लस 0 इज 5। वैसे ही ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर, बिकॉज वेक्टर के अंदर कभी हम स्केलर नहीं ऐड कर सकते हैं, वेक्टर के अंदर हमेशा हम वेक्टर ही ऐड कर सकते हैं। सो ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज सेम एज जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर बिकॉज ऑफ द commutative property, and they are equal to a vector. Therefore we say that zero vector is called the additive identity of vector addition. ऐड कर सकते हैं हम जीरो वेक्टर को किसी के साथ भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ने का है। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स जो है उसमें तीन स्टाइल होते हैं, पहला डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और अभी जो हम आज करने जा रहे हैं बहुत सिंपल वाला, किसी वेक्टर को हम सिर्फ स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। किसी भी कोई वेक्टर है हमारे पास, हम उसको किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो हमारे पास है कोई ए वेक्टर, राइट, एंड वी वांट टू मल्टीप्लाई इट बाय सम कांस्टेंट से लैम्डा, एंड लैम्डा इज अ स्केलर। तो उसको लिखते कैसे, हाउ डू यू रिप्रेजेंट इट, इसे लैम्डा इनटू ए वेक्टर, ऐसा लिखते हैं इसको। ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा इज लैम्डा ए वेक्टर, राइट। तो एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। लुक हियर, मान लो बच्चों ये है हमारा ए वेक्टर। अगर कोई बोले बताओ हाफ ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, हाफ ऑफ ए वेक्टर बन गया। तो ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन तो ए वेक्टर के जैसी है लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर के कंपैरिजन में हाफ है, दैट इज हाफ ऑफ ए वेक्टर। इफ दिस इज ए वेक्टर and then somebody asks us that what is twice of a vector, तो बोलेंगे भाई twice of a vector तो हमारा ये रहा, 2 times बढ़ा, डबल कर दिया a वेक्टर को हमने, ये बन गया हमारा 2a वेक्टर। अगर हम मल्टीप्लाई करें विद माइनस हाफ ए वेक्टर, तो माइनस वेक्टर्स का मतलब होता है डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं दैट माइनस हाफ ए वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, जबकि प्लस हाफ ए वेक्टर की डायरेक्शन वो ऊपर की तरफ है। इसी तरह से अगर ये 2a वेक्टर है तो व्हाट इज माइनस 2a, ऑपोजिट डायरेक्शन, इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो मैंने आपको बोला था ना मेरे
फिजिक्स 11th की जो मेरी फाइल है YouTube के ऊपर, YouTube चैनल का नाम क्या है, फिजिक्स मेड सुपर इजी। तो फिजिक्स मेड सुपर इजी के अंदर जो प्लेलिस्ट है क्लास 11th की, उसमें मेरा सेकेंड लेक्चर है वेक्टर एडिशन के ऊपर। उसमें हमने खूब सारी बातें की हैं, फर्स्ट लेक्चर में भी की हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। सो एडिटिव इनवर्स क्या चीज़ होती है, कुछ टर्म्स हम सीख रहे हैं। ये आपको अपने कॉपी में बच्चों नोट भी करना है, तो थोड़ा समझो, पॉज करो वीडियो को, कॉपी में लिखो। सिर्फ सुनने से नहीं होती है मैथ्स, मैथ्स करने से होती है। ऑलराइट, सो अनलाइक फिजिक्स में मैं आपको नोट्स भेजता हूँ। यहाँ पे मेरे पास नोट्स भेजने के लिए नहीं है, बिकॉज मैंने ये पढ़ाया नहीं है क्लास 12th को एज अ फुल क्लास, तो ऐसा लिखे हुए नोट्स नहीं है मेरे पास, बट दिस इज व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। सो प्लीज, in the times of lockdown, I am trying to help you with your subject and in a good way. Be assured, this is the best of vectors that can be given to a math student. So we have a vector के अंदर अगर मैं एक नेगेटिव ऑफ a वेक्टर ऐड कर दूँ, a वेक्टर के अंदर से 2a वेक्टर के अंदर मैं -2a ऐड कर दूँ, एक फोर्स है ऊपर की तरफ, उतनी ही फोर्स है नीचे की तरफ, रिजल्टेंट क्या होएगा, 0 वेक्टर। रिमेंबर, सम ऑफ टू वेक्टर्स शुड आल्सो बी अ वेक्टर। अगर 0 आ रहा है तो हम उसको 0 नहीं लिखते हैं, वी ऑलवेज राइट इट एज 0 वेक्टर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 0 वेक्टर लिखना जरूरी है ना। इट इज नॉट, डोंट राइट 0, 0 वुड बी अ रॉन्ग आंसर, because sum of vectors is a vector, difference of vectors should also be a vector, even if it is a 0 vector. The right, एक क्वेश्चन देख रहे हैं, write two different vectors having the same magnitude. Now मेरी फिजिक्स की क्लास में मैंने आपको जो प्लेलिस्ट भेजा है उसमें दिखाया है कि हमारे पास कोई भी वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड या लेंथ कैसे ढूंढते हैं। मैग्नीट्यूड और लेंथ ढूंढने का रास्ता होता है, जो कोफिशिएंट्स है ना, i कैरेट, j कैरेट, k कैरेट के, इनको स्क्वायर किया जाए। इसका ax का स्क्वायर, ay का स्क्वायर, az का स्क्वायर, बाद में अंडर रूट ले लिया जाए। तो मैंने क्या किया, एक वेक्टर इमेजिन किया 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस 4k कैरेट। इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 का अंडर रूट, दैट्स अंडर रूट 29। अब मैंने डी वेक्टर ऐसा इमेजिन किया जिनमें ये 2 3 4 ही यूज हों या उनके नेगेटिव्स यूज हों, तो मैंने बना दिया -4i कैरेट प्लस 2j कैरेट प्लस 3k कैरेट। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ढूंढूंगा तो वो भी अंडर रूट 29 आ रहा है ना बच्चों। जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्सरसाइज 10.2 का। तो वी फाइंड बोथ वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट दे डोंट हैव द सेम डायरेक्शन। उनके कोएफिशिएंट्स सेम नहीं है, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, बट लेंथ दोनों की सेम है, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। ओके, तो हमने एग्जाम्पल भी लिया और हमने उसका प्रूफ भी किया। तो पॉज करो, नोट करो, कॉपी भरनी चाहिए। जैसे हमने 2D में वेक्टर्स के कंपोनेंट्स ढूंढे थे, वैसे ही हम 3D में भी ढूंढ सकते हैं। हमने थर्ड लेक्सन लिया है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और वेक्टर, प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11 फिजिक्स, उसमें ज़रूर देखें उसको, बहुत अच्छे से उसको वहाँ कराया गया है। तो वहाँ पर हमने 2D में किया है, हम यहाँ पे 3D में कर रहे हैं, और हमने देखा ये ब्लैक वेक्टर है। ब्लैक वेक्टर के जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, वो है अल्फा, जो वाई एक्सिस के साथ बनाता है वो है बीटा, और जो जेड एक्सिस के साथ बनाता है वो एंगल है गामा। तो ये Vx, Vy and Vz, these are the rectangular components of a vector in 3 dimensions. एक और पिक्चर देखते हैं। यूनिट वेक्टर्स की बात एक बार फिर से देख लें। I कैरेट जो होता है, इट इज अ यूनिट वेक्टर along x axis. J caret is a unit vector along y axis and k caret is a unit vector along z axis. ये रेड वेक्टर, ब्लैक वेक्टर और जो ब्लू वेक्टर हैं, ये यूनिट वेक्टर्स इसलिए हैं क्योंकि इनकी लेंथ 1 है। देखो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1, 0, 0। दैट मीन्स मुझे सिर्फ एक
यूनिट चलना है along x axis. Point B के coordinates 0, 1, 0. That means 1 unit movement along the y axis. And similarly 0, 0, 1 means 1 movement along the z axis. लेंथ सबकी 1 हो गई और डायरेक्शन इज अलोंग x तो i कैरेट, डायरेक्शन इज अलोंग y तो j कैरेट एंड डायरेक्शन इज अलोंग z तो k कैरेट. These are called the unit vectors along the x, y and the z axis. Now ये हमारे पास देखो एक r वेक्टर है. पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट p इज r वेक्टर. पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जो किसी पॉइंट की पोजीशन बता देगा, तो वो पॉइंट p कहाँ से खड़े होकर? ओरिजिन से खड़े होकर. तो ये r वेक्टर के हम टुकड़े कर सकते हैं. अगर हमको ओरिजिन से पॉइंट p पे जाना हो तो हम क्या बोलेंगे कि x यूनिट्स चलो अलोंग x एक्सिस, फिर y यूनिट्स चलो अलोंग y एक्सिस, हम p1 पे पहुंच जाएंगे. फिर z यूनिट्स चलो ऊपर अलोंग दी z एक्सिस, तो हम पहुंच जाएंगे ऐसे ऐसे करते हुए, राइट. हम यहाँ से यहाँ से कितना चले? हम x डिस्टेंस चले यहाँ q पे पहुंचे, फिर हम बच्चों यहाँ से चले इधर और फिर हम P से चले यहाँ पर Q. हम वापस पहुंच गए अपने मेन एरिया पे. तो ये रहा हमारा वो O P वेक्टर, R वेक्टर, राइट. तो OP वेक्टर के हम लिख सकते हैं ये किससे बनता है? X को, Y को और Z को जोड़ने से. ये R वेक्टर जो है वो है XI कैरेट प्लस YJ कैरेट प्लस ZK कैरेट. दैट इज माई पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, OP वेक्टर और R वेक्टर. दिस फॉर्म में अगर किसी वेक्टर को लिखा जाए IJ के फॉर्म में तो हम बोलते हैं दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग अ वेक्टर. दिस इज कॉल्ड द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग अ वेक्टर. ये जो x, y, z हैं, द कोएफिशिएंट्स ऑफ I कैरेट, J कैरेट एंड Z K कैरेट, दीज कंपोनेंट्स जो हैं, इन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं these are the scalar components of R vector, right? These are the scalar components of R vector. And rectangular components भी बोलते हैं इनको. x, y, z को हम rectangular components भी बोलते हैं, scalar components भी बोलते हैं. और x I कैरेट, y j कैरेट एंड z k कैरेट, बिकॉज इनमें वेक्टर, यूनिट वेक्टर भी एसोसिएटेड है. सो दीज आर called as the vector components, right? These are my vector components of R vector. R vector के लिए vector components हैं. And what is the length of this R vector? R vector की length कितनी ली जाती है? x square plus y square plus z square. ये जो इनके स्केलर कंपोनेंट्स है ना, इनको स्क्वायर किया जाए और फिर एक होल अंडर रूट लिया जाए, तो जो आंसर आएगा दैट वुड बी, एक न्यूमेरिकल भी किया था हमने आपके साथ अभी, दैट वुड बी द मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ आर वेक्टर, जिसको हम सिर्फ स्मॉल आर लिखते हैं या आर वेक्टर को हम मॉडुलस के साइन में डाल देते हैं. दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर. आपको याद आ रहा होगा, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं फिजिक्स में इन क्लास 11, बट स्टिल मैथ स्टूडेंट्स के लिए एक बार फिर से रिवाइज हो रहा है. अब अगर हमको वेक्टर्स जो हैं, दो वेक्टर्स I J K के स्टाइल में गिवन है. ए वेक्टर है हमारा A1 I कैरेट, A2 J कैरेट, A3 K कैरेट, एंड B वेक्टर है B1 I कैरेट प्लस B2 J कैरेट प्लस B3 K कैरेट. देन इफ यू आर आस्क्ड टू ऐड टू वेक्टर्स, तो हमको क्या ख्याल रखना है कि I को I के साथ ऐड करना है, J को J के साथ ऐड करना है और K को K के साथ ऐड करना है. प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सिस फिजिक्स में पढ़ा था, बोलता है कि x और y और z एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते हैं, उनको अलग अलग हैंडल करना ज़रूरी है. तो हमने कहा ये क्या बनेगा, a प्लस बी, A1 प्लस B1 ब्रैकेट्स में I कैरेट, A2 को B2 के साथ ऐड करेंगे J कैरेट और A3 प्लस B3 K कैरेट. अगर डिफरेंस ढूंढना होता A माइनस बी वेक्टर, माइनस करना होता तो साइन चेंज हो जाता है ना, माइनस करते हैं दो इक्वेशंस को, तो नीचे वाली इक्वेशन जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है. तो ये बनता हमारे पास A1 माइनस B1 I कैरेट, A2 माइनस B2 J कैरेट एंड A3 माइनस B3 K कैरेट. अब ये दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? दो वेक्टर्स इक्वल तब माने जाते हैं जब A1 is equal to B1
and A2 is equal to B2 and A3 is equal to B3. That means the components of the two vectors are exactly equal. प्लस माइनस का भी फर्क नहीं होना चाहिए. फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर सिखाया हमने, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. एक लैम्डा स्केलर कांस्टेंट है, कोई 3 है या 4 है, हाफ है, 5 है, -2 है, कुछ भी हो सकता है लैम्डा. इस कांस्टेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ए वेक्टर को, तो हर एक कंपोनेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो लैम्डा इनटू ए वेक्टर विल बिकम lambda a1 I caret, lambda a2 j caret and lambda a3 k caret. Okay. Now अगर a और b दो वेक्टर्स हैं and k and m दो स्केलर्स हैं, then अगर हम पहले a वेक्टर को k से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर a वेक्टर को हम m से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को हम ऐड करते हैं, तो a वेक्टर दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल सकते हैं. k प्लस m इंटू a वेक्टर. मान लो हमने k हमारा 2 है और m मेरा 3 है, तो मैंने पहले लिखा 2a वेक्टर प्लस 3a वेक्टर. तो a को अलग रखो, 2 प्लस 3 कितना होता है 5. तो अलग अलग करने की बजाय हम कॉन्स्टेंट्स को पहले ऐड कर सकते हैं, बाद में उसको हम a के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो 2a वेक्टर प्लस 3a वेक्टर इज सेम एज 5a वेक्टर. मैथमेटिक्स का स्टाइल होता है बोलने का, k टाइम्स सम कांस्टेंट k टाइम्स a वेक्टर प्लस constant m times a vector is equal to k plus m times of a vector. अगर हम कोई कांस्टेंट k को मल्टीप्लाई करें with m times of a vector, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों कांस्टेंट्स को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाद में उस आंसर को हम a वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और अगर हम k वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a प्लस b के साथ, इट इज सेम एज, इस ब्रैकेट को खोल दो, k times a plus b is same as k of a plus k of b vector. तो हम कुछ थोड़े से concepts कर रहे हैं before we do our questions, some of our questions. यहाँ पे question number 1 आ रहा है, find the magnitude of the following vectors. 3 vectors given है हमको, a, b, c. हमने सीखा है कि कोई जनरल वेक्टर r हो, वो कैसा होता है, xi कैरेट प्लस yj कैरेट प्लस zk कैरेट. Then magnitude of r vector क्या हो जाएगा, x square plus y square plus z square का whole under root. Now that's our formula. How a पर लगाते हैं, तो modulus of a vector, magnitude of a vector will become, I कैरेट का कोफिशिएंट 1 है, j का भी 1 है, k का भी 1 है, so 1 square plus 1 square plus 1 square, that's under root 3. हो गया बच्चों. अब अगर हमारे पास ये क्वेश्चन होता है, दिस इज माय अनदर क्वेश्चन, दिस वन बी क्वेश्चन ये है, बी वेक्टर, तो x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -7, z का कोफिशिएंट -3, सो 2 स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर. नेगेटिव का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही होता है. 2 स्क्वायर इज 4, राइट. वी हैव देन -7 square is 49 and -3 square is 9. That becomes under root of 62. Okay. Similarly, आप C भी कर सकते हैं प्लीज. 1 by under root 3 के सबके सारे 1 by under root 3 है, so वो क्या बन जाएगा, 1 by under root 3 का स्क्वायर is 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3. That's LCM लूंगा आपको 3 by 3. That's 1. Under root of 1 is 1. So basically C is a, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, therefore we can say C vector is a unit vector. Unit vector क्या होता है, जिसकी लेंथ या जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है. Alright. Now example number 10 देख रहा हूँ मैं आपके साथ. Example number 10 क्या बोलता है, find a vector joining points P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, 0 and Q coordinates -1, -2, -4 and whose direction is from P to Q. So P must be the initial point and Q must be the final point. So head जो है वो P से Q पे head होगा, P पे tail होगा वेक्टर का. This would be my R vector. Now rule है final position minus initial position. P is my initial position. Let me call P के coordinates को x1, y1, z1 and Q के coordinates को x2, y2, z2. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, R वेक्टर का
which is PQ vector, will be x2 minus x1 I caret, final position minus initial position y2 minus y1 j caret, plus z2 minus z1 k caret. कोफिशिएंट्स को डालते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, q के कोऑर्डिनेट्स आर x2, y2, z2, p के कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1 and z1. So this will become -1, -2, y2 is -2, ये तो माइनस है फॉर्मूला का, -3, z2 is -4, -0 k caret, this will become -3 I caret, -5 j caret and -4 k caret. माइनस तीनों में है तो माइनस को बाहर लगा सकता हूं मैं. सो आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3i caret plus 5j caret plus 4k caret. This is example number 10, NCERT book. Very simple, beautiful questions. Question number 6. ऐसे में थोड़ा आप देखेंगे थोड़ा रैंडम ले रहा हूँ बिकॉज एक तरह के क्वेश्चंस को मैं एक साथ कर रहा हूँ ताकि जब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे तो उसके तरह के सारे क्वेश्चंस हम एक साथ करेंगे. तो आप अपनी कॉपी में जिस ऑर्डर में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस ऑर्डर में लिखिए, सो दैट ऑल थिंग्स ऑफ वन टाइप आर टुगेदर, देन ऑल थिंग्स ऑफ अनदर टाइप आर टुगेदर एंड ऑल थिंग्स ऑफ थर्ड टाइप आर टुगेदर. ओके, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी बट मैथ्स करने से होता है, प्रैक्टिस से होता है, एंड इफ यू डू इट लाइक दिस यू विल रियली एंजॉय इट. ओके, now it says find the sum of vectors. A वेक्टर गिवन है, B गिवन है, C गिवन है. मैंने क्या सिखाया आपको, I को I के साथ जोड़ते हैं, J को J के साथ और K को K के साथ. So I will get A vector plus B vector plus C vector will be, look here, 1 and 1 plus 2 and minus 2, 0 I caret. Minus 6 and minus 2 will be minus 8 plus 4 will be minus 4 and this will become minus 1 k caret. So A plus B plus C, 0 I caret को हम भूल सकते हैं, हम just we can write minus 4 j caret and minus k caret. So we have done question number 6 as well. कोई दिक्कत किसी को? Yeah, we need to cover up because थोड़ा maths late हो गया, so we need to do lot of things every day. Okay, so keep following whatever we are studying here. We will not get an opportunity to do these things again in the class, even with your math teacher. They won't be dying because अगले शायद 1-2 महीने स्कूल नहीं खुलेंगे, और जब खुलेंगे तो फिर ये वाले टॉपिक्स जो हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, ये फिर से पढ़ाए नहीं जाएंगे. Okay, if you have a question you are most welcome to write to me. I will answer you, I will call you up, I will clear your doubts, I will ensure that you get good understanding of your syllabus. But please be regular, don't take it lightly. In times of difficulty and tough times, everybody has to become tough. Okay, जो डर गया समझो मर गया. Perfect. I'm getting a lot of these wonderful lecture links. Thank you. Now here question number 7 बोलता है कि find unit vector in the direction of A vector. And A vector क्या है? A vector is given to us. ऑफ कर देता हूँ. Alright. Right. So A vector is given to us as I caret plus J caret plus 2K caret. तो ये रेड वाला मान लो मेरा A वेक्टर है, मेरे को इसका बच्चा ढूंढना है. बच्चा कौन होता है? यूनिट वेक्टर. छोटा बच्चा क्या डालता है? टोपी. इसको हम बोलते हैं A कैप, A कैरेट या A कैप. तो A कैप, दिस ब्लैक वेक्टर इज द बच्चा ऑफ रेड वेक्टर. बच्चा नहीं बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर. तो है तो बच्चा ही है इसका, उसके जैसी शक्ल है, उसके जैसी अकल है, डायरेक्शन भी वैसी है, बस थोड़ा छोटू है ये ना. जैसे कुत्ते का बच्चा छोटा सा कुत्तू होता है, इंसान का बच्चा छोटा सा इंसान होता है, वैसे ही ये A कैरेट इज द बच्चू ऑफ A वेक्टर. ना हमको पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर ढूंढते कैसे. मान लो आप किसी का भी यूनिट ढूंढना, मान लो कोई बोलता है 5 रुपीज. 5 रुपीज का क्या यूनिट है? तो 5 रुपीज को 5 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 1 रुपी. 1 रुपी इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रुपीज. सारे रुपी, 100 रुपया मतलब 100 टाइम्स 1-1 रुपया.
200 रुपया मतलब 200 टाइम्स एक एक रुपया इज 200 रुपया. तो यूनिट ऑफ करेंसी इज 1 रुपी. ओके, वैसे ही ए कैरेट इज द यूनिट ऑफ ए वेक्टर. और किसी का भी यूनिट वेक्टर ढूंढना हो तो हमको क्या करना पड़ता है, उस वेक्टर को उसकी लेंथ या उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करना पड़ता है. तो अगर कोई ए वेक्टर होता हमारा एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट प्लस जेड के कैरेट, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का और अंडर रूट. अब यहाँ पर देखो क्या है, इसके कोफिशिएंट्स क्या, आई कैरेट के 1, जे कैरेट के 1, के कैरेट के 2. तो लेंथ ऑफ ए वेक्टर वुड बिकम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट्स अंडर रूट 6. अब मुझे ए कैरेट ढूंढना है तो क्या करूंगा, ए वेक्टर को डिवाइड कर दूंगा विद द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. तो ए वेक्टर है मेरा यही वाला आई कैरेट प्लस जे कैरेट प्लस 2 के कैरेट, उसको डिवाइड कर दूंगा अंडर रूट 6 के साथ, तो मेरे पास आएगा 1 बाय अंडर रूट 6 आई कैरेट प्लस 1 बाय अंडर रूट 6 जे कैरेट प्लस 2 बाय अंडर रूट 6 के कैरेट. So this answer in the box represents the unit vector a caret of a vector. आया बच्चों, समझ में आया? बहुत बढ़िया. पॉज करो, लिखो या पूरा लेसन देख लो, उसके बाद एक बार फिर से इसको देखो और फिर से लिखो. अब एक बात मैं आपसे कहूँगा, यू प्लीज लाइक द लेसन बिकॉज आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स ओनली फॉर योर बेनिफिट. ओके, नहीं तो मेरे पास बहुत सारी और चीज़ें हैं करने के लिए, बट आपका टाइम पीछे हो रहा है और अभी मैथ टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाने के लिए रेडी नहीं है. मतलब दे आर नॉट technically free to handle this. So you have physicists coming in to teach mathematics, but physicists के लिए maths जो होती है ना, ये हमारी हाथों की मैल होती है. Maths is the language of physics. हम इसमें बहुत comfortable feel करते हैं. Math physics people will feel very comfortable at math. मतलब जैसे हिंदी बोलना हम comfortable feel करते हैं, राइट? तो वैसे ही जैसे इंग्लिश बोलना कंफर्टेबल फील करते हैं. अब इंग्लिश में चाहे हमसे सोशियोलॉजी पढ़वा लो, चाहे ज्योग्राफी बुलवा लो, चाहे आप पॉलिटिक्स बुलवा लो, इंग्लिश आती है तो आप बोल तो कुछ भी सकते हो. वैसे ही मैथ आता है तो हम मैथ के साथ रिलेटेड कोई भी चीज़ आराम से कर लेते हैं. ये किसी भी फिजिक्स वाले की एक क्वालिटी होनी ही चाहिए. एनीवेज, आइए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूँ मैं एक्सरसाइज 10.2 से. क्वेश्चन नंबर 8 ये बुक से मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से ही कट पेस्ट किए हैं क्वेश्चंस. तो ये क्वेश्चन नंबर 8 ब्लू में लिखा है, बुक भी ब्लू में लिखी हुई है, तो बिल्कुल वहीं से उठाया गया. इससे मैंने हाथ से टाइप नहीं किया. यहाँ ये काम मैंने किया है, ये मुझे करना पड़ता है आपके लिए. रोज़ रोज़ बैठ बैठ के मैं क्वेश्चन करता हूँ आपके लिए. तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करना इसको ना, मेरी बहुत सारी मेहनत लग रही है आपको पढ़ाने में. लॉकडाउन चल रहा है ना, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मेरी मेहनत तो लॉकडाउन के टाइम पे 3-4 गुना ज़्यादा चल रही है. मुझे पता ही नहीं चल रहा लॉकडाउन भी कोई चीज़ होता है. देयर इज नो रेस्ट फॉर मी एट ऑल. बट आई डोंट माइंड, आई एम रियली एंजॉइंग इट. जो मैं मेहनत साइकिल चलाने में करता था, मैं मैथ्स में कर रहा हूँ. मैथ इज माई न्यू साइकिल. सो हियर फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन PQ where P and Q are points 1, 2, 3 and 4, 5, 6. तो पहले तो हमको वेक्टर बनाना है. ऐसे ही क्वेश्चन पीछे किया था हमने. तो हमने क्या सीखा था, आर वेक्टर कैसे होता है, x2 minus x1 i कैरेट, y2 minus y1 j कैरेट प्लस z2 minus z1 k कैरेट. p के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, q के कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं x2 y2 z2. यहाँ पे एक लिखे हैं ना हमारे पास कोएफिशिएंट्स. आओ करते हैं. 4 minus 1 i कैरेट, 5 minus 2 j कैरेट, फिर 6 minus 3 k कैरेट. ये बन गया हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 1 बन गई हमारे पास आर वेक्टर. यूनिट वेक्टर ढूंढना है तो इसकी मैग्नीट्यूड ढूंढनी पड़ेगी. मैग्नीट्यूड ढूंढना हमको आता है ना, इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट का स्क्वायर का होल अंडर रूट. So 3 square plus 3 square plus 3 square, 9 plus 9 plus 9 is 27, and that is 3 under root 3, right?
नाउ बाय डेफिनेशन r कैरेट क्या होता है, r वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर. So we have 3i plus 3j plus 3k divided by the magnitude of r vector is 3 under root 3. 3 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास. So r caret, the unit vector p to q will be given as 1 by under root 3 कॉमन ले लिया, i caret plus j caret plus k caret. पता चला? क्लैप कर दो एक बार ऐसे. वेरी गुड. तो ये क्लैप आपके लिए थी. मेहनत कर रहे हो आप भी. आपने ये नहीं बोला कि मैं नहीं अब ऑनलाइन पढ़ूंगा, मैं लेज़ी नहीं हूँ. आपने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया है और मैं तो हमेशा टेक्नोलॉजी लवर रहा हूँ. तो एट माई एज आई लव टेक्नोलॉजी एंड आई एम अब्रेस्ट विद इट टू द हिल्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Find scalar and vector components of the vector with initial points 2, 1 and terminal point -5, 7. So x1, y1, 2, 1 and x2, y2 is -5, 7. ऐसा एक वेक्टर है r वेक्टर. तो इसके हमको स्केलर कंपोनेंट्स और वेक्टर कंपोनेंट्स बताने. तो पहले तो वेक्टर बनाएंगे ना. x2 - x1 i कैरेट, y2 - y1 j कैरेट. तो -5 - 2 that will be -7 i caret and 7 - 1 that is 6 j caret. r वेक्टर बन गया. ये मैंने आपको भी पढ़ाया थोड़ी देर पहले. स्केलर कंपोनेंट ऑफ r क्या है? ये सिर्फ कोफिशिएंट्स. x का कोफिशिएंट -7 और j कैरेट का कोफिशिएंट 6. तो -7 and 6 are the scalar components of r vector. and वेक्टर कंपोनेंट्स क्या है? ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर. ये वाला कौन सा है? -7 i कैरेट और दूसरा कौन सा है? 6 j कैरेट. राइट. सो राइट. अब हमको कहा गया एग्जाम्पल नंबर 5. ए वेक्टर क्या है? i plus 2j and b है 2i plus j. Is length of a vector equal to length of b vector? पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, आर वेक्टर्स ए एंड बी इक्वल. ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया था अभी आपको. तो ए वेक्टर क्या होता है? कंपोनेंट्स के हम स्क्वायर करके लेंथ ढूंढेंगे, वो आएगा √5. बी का करते हैं, वो भी √5 आता है. ऑल्दो दोनों की लेंथ इक्वल है लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है. ये एक कदम चलता है आई एक्स एक्सिस पे, ये 2 कदम चलता है एक्स एक्सिस पे. ये 2 कदम चलता है अलोंग वाई एक्सिस, ये 1 कदम चलता है अलोंग j caret. They are not the same vectors, but their length is the same. Well, see, it may be that कोई a vector है ये और b vector है ये, दोनों की length same है लेकिन direction same नहीं है. Therefore, they are not equal vectors, but their lengths are, magnitudes are equal. ऐसा ही ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 6. ए वेक्टर है हमको गिवन 2i plus 3j plus k. इसका यूनिट वेक्टर ढूंढना है. बोर्ड पे है, स्क्रीन पे है. आप वीडियो को पॉज करें और आप खुद कीजिए. मैं बोल नहीं रहा हूँ इसको. ओके, मैंने आपको स्क्रीन दिखा के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फोन पे. ओके, ये अच्छा वाला एक क्वेश्चन है. एग्जाम्पल नंबर 7. इट सेज फाइंड अ वेक्टर in the direction of a vector. और a वेक्टर क्या है? i caret minus 2j caret. अलग बात क्या है? that has a magnitude of 7 units. तो एक वेक्टर हमने बनाना है जिसकी डायरेक्शन a वेक्टर के जैसी हो लेकिन उसकी लेंथ होनी चाहिए 7 यूनिट्स. तो सबसे पहले हमको डायरेक्शन चाहिए तो हमको एक कैरेट ढूंढना पड़ेगा. ए कैरेट कैसे ढूंढते हैं? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. तीसरा क्वेश्चन भी आपने किया. तो हमारे पास अगर हम ये करेंगे तो हमारे पास पहला स्टेप तो बच्चों आपका आ ही जाएगा दैट ए कैरेट इज गिवन लाइक दिस. ओके, नाउ ए कैरेट गिव्स अस द डायरेक्शन. नाउ व्हाट इज अ वेक्टर whose magnitude is 7 and direction is same as a caret? We multiply 7 into a caret.
7 into a caret, so that is 7 times of class 12 vectors. Alright, yeah, तो 7 into यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 7 by under root 5 I caret, and 7 into minus 2 will be minus 14 into under root 5 j caret. सही है, हो गया? आसान है, मुश्किल है? Very nice. So, two more questions. Okay, so it says find a unit vector in the direction of the sum of the vectors. तो a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, पहले हमको इनका सम करना है. आई हैव टू डू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, कुछ नया वेक्टर आ जाएगा, उसका नाम होगा c वेक्टर. तो कंपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 plus 2 4 I caret, 2 and 1 is 3j caret, and minus 5 and plus 3 will be minus 2k caret. इसका यूनिट वेक्टर ढूंढना है तो पहले सी वेक्टर का लेंथ चाहिए हमको, मैग्नीट्यूड चाहिए. मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढेंगे? कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके अंडर रूट लेंगे. ये किया मैंने बोर्ड पे, देखो जरा ध्यान से. आपका आंसर आता है अंडर रूट 29. तो सी कैरेट क्या हो जाएगा? सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर. तो सी वेक्टर हमारे पास है यहाँ पर, ये मैग्नीट्यूड है हमारे पास, ये डिवाइड कर दो तो हमारे पास आएगा सी कैरेट विल बी 4 by under root 29 I caret, राइट. तो ये जो आ रहा है हमारे पास, दिस इज द आंसर. 4 by under root 29 I caret plus 3 by under root 29 j caret minus 2 by under root 29 k caret. सही है? So that is it. Thank you. What is this? Thank you for attending. Right? Like and subscribe. Share with friends. On your social media. Right? Thank you very much. I'll take your leave. Bye bye. Signing off. This is Minish Gulati, your mathematics teacher for vectors.